नमस्कार दोस्तों। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से पहले ही त्यागा गया, जिसे अपनी मां का नाम तक नहीं मिला, जिसे जीवन भर अपमान सहना पड़ा। लेकिन फिर भी वो इतना महान था कि खुद भगवान कृष्ण उसकी तारीफ करते थे। उसका नाम था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। आज हम जानेंगे उसकी संपूर्ण जन्म कथा, जो सुनकर आपका दिल भर आएगा, आपको चौंका देगी और आपको प्रेरित भी करेगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कुंती से, जो बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान, भक्त और सेवाभावी थी। एक बार उनके पिता के महल में महर्षि दुर्वासा पधारे, वही दुर्वासा जिनके क्रोध से देवता भी कांपते थे। कुंती ने बिना किसी शिकायत के पूरी निष्ठा से महीनों तक उनकी सेवा की। महर्षि दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र जपने से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और उस देवता से तुम्हें एक दिव्य और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती ने वो मंत्र ग्रहण किया, लेकिन दोस्तों यहीं से वो गलती हुई जिसने एक महान योद्धा की पूरी जिंदगी बदल दी। कुंती उस समय अविवाहित और युवा थी और उस मंत्र को आजमाने की जिज्ञासा उनके मन में जाग उठी। एक सुबह जब वो महल की छत पर बैठी थी और उगते हुए सूर्य की लालिमा देख रही थी, बिना सोचे समझे उन्होंने वो मंत्र जपना शुरू कर दिया और सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। अगले ही पल आकाश में प्रचंड प्रकाश फैल गया, दिव्य तेज चारों दिशाओं में बिखर गया और साक्षात भगवान सूर्य नारायण कुंती के सामने प्रकट हो गए, स्वर्णिम रथ पर तेजस्वी रूप में। कुंती घबरा गई और बोली, देव, मुझसे भूल हो गई, कृपया वापस चले जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, देवी, मंत्र का प्रभाव खंडित नहीं हो सकता, मुझे वरदान देना ही होगा। और इस तरह कुंती के गर्भ से एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ, जो जन्म लेते ही सूर्य के समान तेजस्वी था, जिसके शरीर पर दिव्य कवच था और कानों में कुंडल थे। ये कोई साधारण कवच नहीं था दोस्तों, ये सूर्यदेव का अमर कवच था, जो इस बालक को अजेय बनाता था। जब तक ये कवच उसके शरीर पर रहेगा तब तक इसे कोई नहीं मार सकता था। लेकिन अब सोचिए उस मां की स्थिति, अविवाहित, राजमहल में, गोद में नवजात शिशु। अगर ये बात किसी को पता चलती तो कुंती का जीवन बर्बाद हो जाता, उनका विवाह नहीं होता, पूरे परिवार की मान मर्यादा धूल में मिल जाती। आंखों में आंसू भरकर, सीने पर पत्थर रखकर, कांपते हुए हाथों से कुंती ने अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में रखा, उसे कपड़े से ढका और गंगा नदी में बहा दिया। जाते जाते उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, पुत्र, तू सूर्य देव का अंश है, भगवान तेरी रक्षा करेंगे, माफ कर देना अपनी माँ को। और वो टोकरी धीरे धीरे गंगा की लहरों में बह गई। वो टोकरी बहते बहते पहुंची एक सारथी के पास, जिसका नाम था अधिरथ, जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा वर्षों से निसंतान थे और रोज भगवान से संतान की प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने उस टोकरी में दिव्य कवच और कुंडल पहने उस तेजस्वी बालक को देखा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया, उसे गले से लगाया और उसका नाम रखा वसुषेण। राधा माँ के नाम पर वो राधे कहलाए और बाद में दुनिया ने उन्हें जाना कर्ण के नाम से। यह कर्ण की जन्म कथा, एक सूर्यपुत्र जो नदी में बहाया गया, एक राजकुमार जो सारथी के घर पला, एक महान योद्धा जिसे जीवन भर उसकी जाति के लिए अपमानित किया गया, लेकिन जिसने कभी अपना स्वाभिमान नहीं खोया और कभी दान देना नहीं छोड़ा। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी क्रूर हों, अगर आपके अंदर सूर्य जैसा तेज है तो आप अंधेरे में भी चमकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या कर्ण को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? जय श्री कृष्ण।